इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। क्यों मनाते हैं पर्युषण पर्व? क्या है पर्युषण पर्व का इतिहास? कब से शुरू हुआ है पर्युषण पर्व? बाकी जितने भी आपके साल भर में त्योहार आते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ घटना जुड़ी हुई, और वो घटना व्यक्ति के जीवन की जुड़ी हुई है। चाहे राखी पूनम हो, चाहे दिवाली हो, चाहे निर्वाण कल्याणक हो, चाहे भगवान महावीर का जन्म कल्याणक हो, वो एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन पर्युषण पर्व और खास करके संवत्सरी, मूल शब्द क्या है? इस संवत्सरी का इतिहास है। उस संवत्सरी को संपन्न करने के लिए पर्युषण पर्व की बात है। बहुत बार शायद आप लोगों ने आप लोग परमानेंट मेंबर इसलिए सुना भी होगा आपने, जिस समय उत्सर्पिणी से अवसर्पिणी से उत्सर्पिणी की तरफ अभी क्या चल रही है? अवसर्पिणी चल रही है। अवसर्पिणी का मीनिंग डाउन फ्लो चल रहा है। गर्मी का बढ़ता जाना और बाकी सबका डाउन फ्लो हो जाना है। ये बेस बहुत दे रहा है आज। ऐसे ही डाउन फ्लो चलते 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 उस सीमा तक डाउन फ्लो पहुंचता है कि जिसके आगे डाउन फ्लो हो नहीं सकता है। एक सूत्र याद रख लेना, गिरने की सीमा है, गिरने की सीमा है, उठने की सीमा नहीं है। पाप की सीमा है, धर्म की सीमा नहीं है। अज्ञान की सीमा है, ज्ञान की सीमा नहीं है। गिरते जाएंगे, लेकिन गिरने के साथ ही वो आयो है, तूने साता से सूचन देवा ना कि परेशान कर, तब पतन की एक लेवल आती है। चाहे पदार्थ का पतन का विषय हो, चाहे आत्मा के पतन का विषय हो। एक बहुत सुंदर आगम है आपके यहां पर, विपाक सूत्र। और विपाक सूत्र का एक सूत्र है दुख विपाक सूत्र, और दुख विपाक सूत्र यानी पापियों की कथा। ऐसे पापी भगवान महावीर के समय के अपराधियों की कथा है कि जिस अपराध की आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने क्रूरतम, इतने जालिम वो अपराधी कि जिनका जीवन जब पढ़ते हैं तो लगता है कि ऐसा हो भी सकता है। केवल एक का जिक्र कर रहा हूं कि एक व्यक्ति मां के गर्भ में आया, और मां के गर्भ में आने के बाद तमन्ना जन्मी कि पशुओं के स्तन काट करके, गाय के स्तन काट करके उनका मैं मांसाहार करूं। कल्पना करिए, एक की तमन्ना जन्मी कि मैं पशुओं की जुबान काट करके उनको खाऊं केवल। और वो पूरी कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा फरमाते कि ऐसे पापी भी जिनेश्वर के शासन में आकर के मोक्ष में जाते हैं। इसलिए एक शब्द है कि पतन की सीमा है, उत्थान की सीमा नहीं है। ये अवसर पे नहीं चलेगी, और ये सारे दुख के सारे आरे, पांचवा आरा, छठा आरा है, और उस सर्पिणी का पहला और दूसरा आरा है। ये चार आरे किसके हैं? दुखम के। दुखम 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 फिर दुखम। और इन चारों ही आरों का कालमान कितना है बताएगा कोई? ओनली 84,000 ईयर्स। ओनली 84,000 ईयर्स। और उसके बाद जो तीसरा आ आएगा, चौथा आ आएगा, पांचवा आ आएगा, छठा आ आएगा, उसकी स्थिति वे सारे सुख के।
और उनकी स्थिति 2 सागरोपम, 1 सागरोपम, 3 सागरोपम। तो बताइए काल के आधार पे संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? हा? सुख ज्यादा है। सुखम का आरा लंबा है और सुखमा का आरा तो बहुत लंबा है। सुखमा दुखमा का आरा भी छोटा है, लेकिन टोटली सुखम का आरा, सुखमा का आरा बहुत बड़ा है। ये जैन दर्शन है, इसको समझना जरूरी है। इतिहास और काल गणना के माध्यम से भी वो संकेत जो दे रहा है, क्योंकि बाकी सारे दर्शनों में, खास करके क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में, एक बार कोई नरक में गया कि वापस आने का रास्ता है ही नहीं। सुन लेना बात को। एक बार कोई दोजख में गया है तो वहां से वापस आने की कोई संभावना। एक बार कोई हेल में गया है, नरक में गया, तो वहां से आने की संभावना। लेकिन परमात्मा का धर्म ये बताता है कि पाप किया नरक में जाएगा, लेकिन कोई पाप ऐसा नहीं है कि जिसकी सजा अनंत काल तक मिले। एक न एक दिन उस सजा का अंत होगा ही होगा, चाहे 33 सागरोपम क्यों न हो, लेकिन समाप्त तो होकर के वहां से वो जीव ऊपर उठेगा। ये दुनिया को संदेश देने के लिए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि परमात्मा का संदेश क्या है कि तुम चाहे जितने गिर जाओ, लेकिन एक न एक दिन तुमको उठना ही होगा। उठिए, जहां से उठना चाहो वहां से उठ सकते हो, लेकिन एक न एक दिन तो उठना ही पड़ेगा। पहला अंतर ध्यान में आ गया कि जैन दर्शन में ऐसा कोई नरक नहीं है कि जहां अनंत काल तक रहना पड़ेगा। ऐसा मोक्ष जरूर है, एंडलेस, कि जहां से कोई वापस नहीं आ सकता है। लेकिन दुख में से वापस आ सकता है, पाप में से वापस आ सकता है। वापस लौटने की, गिरने की संभावना नहीं, ऐसी जगह है सिद्धशिला। उठने की जगह है, लेकिन गिरने की जगह। कौन सा जीवन में दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? आज दुनिया के सामने कौन सा विजन जाना चाहिए जो ये कहे कि एक बार तुम शिखर पर पहुंचो तो गिरने की कोई संभावना नहीं? ऐसा भी शिखर है, एक ऐसी जगह है कि जहां जाने के बाद वापस तुम्हें दुख का स्पर्श नहीं हो सकता है। नरक में से तुम निकल सकते हो, लेकिन मोक्ष में से आने का कोई रास्ता। और ऐसा ही अवसर भी नहीं है। काल एक समय में दुखम दुखम, वापस दुखमा दुखमा, वापस दुखम। और उसके बाद ये सारी गर्मी, 84,000 ईयर्स की गर्मी इसी सीमा आएगी। और यही आज साइंस कहता है कि किसी भी पदार्थ में 2 प्रक्रिया चलती है। या तो घनीभूत होते चले जाता है, और घनीभूत होते होते एक ऐसी स्टेज पर पहुंचता है कि अब उसको सिकुड़ना पॉसिबल नहीं है, और वहां से वो फैलना शुरू हो जाता है। या कोई वस्तु फैलती चली जाती है, और इतनी फैलती है कि उसके फैलने की सीमा आ जाती है, वापस वो सिकुड़ना शुरू करता है। वही अवसर्पिणी है। अवसर्पिणी का मीनिंग वही है कि इतने सिकुड़ोगे कि घुटने जितने जीव हो जाएंगे। मनुष्य कितनी ऊंचाई रहेगी? एक घुटने जितनी, 1 फुट 1.5 फुट, कल्पना करो। लेकिन ऐसे जीवन में से भी एक विकास की यात्रा शुरू होगी, और उस विकास की यात्रा की कहानी है संवत्सरी पर्व की कहानी। वो यूनिवर्सल इंसिडेंस है, वो पर्सनल इंसिडेंस नहीं है, वो किसी परंपरा का नहीं है। दुनिया में एकमात्र पर्व है जो वैश्विक पर्व है, जागतिक पर्व है।
जिसका किसी व्यक्ति के साथ संबंध नहीं है, किसी युद्ध के साथ संबंध नहीं है, किसी के जन्म के साथ संबंध नहीं है। इसका संबंध है तो संपूर्ण भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप के साथ, कि जहां से परिवर्तन की यात्रा यूनिवर्सल लेवल पर होती है। और यूनिवर्सल लेवल पर की जो परिवर्तन की यात्रा शुरू होती, जो जम्बूद्वीप पनपते में गई, कि परमात्मा ने फरमाया कि जब दुखम दुखम और दुखम के बाद दुखम आर्य का समापन आएगा, आषाढ़ी पूर्णिमा आएगी। कौन सी पूर्णिमा आएगी? आषाढ़ी पूर्णिमा आएगी। आषाढ़ नक्षत्र से चंद्रमा का योग होगा और उसी दिन आकस्मिक रूप से कल्पना कर सकते हो तो जरूर करो, जिन जीवों ने जन्म में कभी बारिश न देखी हो, जिनके दादा परदादाओं ने बारिश न देखी हो, जिन्होंने कभी मीठा पानी होता है ये पता ही नहीं चला कि छठे आरे में और वापस पहले आरे में जो बारिश होनी है वो तो सारी एसिड की वर्षा होनी, जिसको आज साइंस कह रहा है कि और कुछ सालों के बाद जो बारिश होगी एसिड की बारिश होगी। कितना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इतना पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, अभी भी शुरू हो चुकी है। और कल्पना करो और 18,500 साल के बाद कितना पोल्यूशन बढ़ेगा। और पोल्यूशन बढ़ने के बाद जो बारिश होगी, आज तो पानी पी सकते हो बारिश का, लेकिन उस समय तो बारिश का पानी भी एसिड का होगा। वो प्यास बुझाने की जगह पर गले में अंगार लगाएगा। ऐसी बारिश जिन्होंने जिंदगी भर देखी हो, और एक ऐसा बादल, एक ऐसा मेघ जिसको महामेघ कहते हैं। जोधपुर में, पूरे जोधपुर में एक साथ बारिश होती है। अब तो बादल भी इतने छोटे हो गए कि जोधपुर के एक कोने में बरसता है तो दूसरे कोने में धूप रहती है। कारण दिल भी इतने छोटे हो गए कि घर के कोने में बरसते हैं, दूसरे कोने में अंगारे बरसाते हैं। तो दिल छोटे हो गए तो बादल बड़े कहां से होंगे। लेकिन इसकी एक सीमा है, और सीमा के बाद एक ऐसा बादल जो पूरे द्वीप को घेर लेता है। पूरा अंधार, ना सूरज दिख रहा है, ना चांद दिख रहे, ना तारे दिख रहे, और धुआंधार बारिश। अभी की आपकी जोधपुर की बारिश उसके सामने की झाड़ की पत्ती। ऐसी धुआंधार बारिश 7 दिन तक। कितने दिन तक? 7 days। नॉट ओनली 7 days, डे एंड नाइट। ऐसी धुआंधार बारिश, ऐसी धुआंधार बारिश कि किसी को गुफा में से बाहर आने का मौका ही नहीं। लेकिन कमाल की बात, इतनी बारिश होने के बावजूद भी कहीं बाढ़ नहीं आई, कहीं फ्लड नहीं आया। कम से कम 63,000 साल, मैक्सिमम 84,000 साल की तपी हुई धरती, मिनिमम 63,000 ईयर्स, मैक्सिमम 84,000 ईयर्स तपी हुई धरती 7 दिन की धुआंधार बारिश के बावजूद कहीं पानी बहा ही नहीं, नथिंग। 7 दिन की बारिश के बाद जब बाहर आकर के देखते हैं तो केवल जिम्मन जैसी आपके रेगिस्तान की धरती केवल हल्की सी ठंडी नजर आती है। और 7 दिन फिर धूप, और 7 दिन के बाद फिर बारिश। ऐसे 7-7 दिन की बारिश और 3 उगाड़े। ये 49 दिन, 49 डेज। क्यों 49वें और 50वें दिन संवत्सरी बनाते हैं? कि आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर ये 4 बारिश होती है। इन बारिश के बड़े सुंदर नाम गए, बड़े गजब के नाम गए। पहली बारिश होती ऐसी, उस बारिश का पानी का सामर्थ्य कि वैसी बारिश यदि आज हो जाए
वैसा पानी यदि आज बरस जाए तो 1000 साल तक बिना पानी की फसल आती रहे। सुना कि वापस सुनाओ? पहली बार सुन रहे। धन्यवाद आपको। ये जम्बूद्वीप पनपते इसलिए कहता हूं कि आप में एक परंपरा शुरू करो कि जरा आगम का स्वाध्याय शुरू हो जाए। पहला मेघ जो बरसता है, उस मेघ का जो पानी है, उस बादल का जो पानी है, उसको रसमेघ कहते हैं। और रसमेघ जब बरसता है तो उसमें इतना पानी में इतना रस, इतनी चिकनाई कि वैसा पानी, वैसा स्निग्ध पानी यदि आज बरस जाए तो फसल लेने के लिए 1000 साल तक पानी की जरूरत नहीं है। और उसके बाद बरसता है घृत मेघ। पहला कौन सा है? रसमेघ। दूसरा है घृत मेघ। घृत यानी जो जोधपुर वालों को बहुत प्यारा है, घी। पानी में इतनी चिकनाहट, इतनी स्निग्धता, क्योंकि 84,000 की तपी हुई धरती को उपजाऊ बनाना है। बंजर धरती को उपजाऊ बनाने की टेक्निक कही गई है तो जम्बूद्वीप पनपते में गई है। रेगिस्तान को यदि उपजाऊ बनाना हो तो उसका साइंस जैन आगम आपको देता है, जम्बूद्वीप पनपते में देता है। और इसके प्रयोग होने चाहिए। आप सुन रहे हो, मुझे पता है कि मैं वहां बोल रहा हूं जहां केवल श्रोता है, लेकिन इसे प्रयोग होने चाहिए। ऐसा पानी बनाया जा सकता है। और वो घी का पानी जब बरसता है तो आगमकार कहते हैं 100 साल तक वापस बारिश की जरूरत नहीं फसल लाने के लिए। ऐसी धरती को उपजाऊ बनाना है। जो धरती बिल्कुल बंजर बन चुकी थी, जहां एक घास का तिनका नहीं है। बंधु, एक बार कल्पना करो छठे आरे की और उस सर्पिनी के पहले आरे की, कि कहीं पर भी ग्रीनरी नजर ही नहीं आती, हरा पत्ता है ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।